मछुआरे का भाग्य। समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी टूटी फूटी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने निकल जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उसकी झोपड़ी समुद्र के किनारे पर ही थी, जहां उसकी पत्नी सरोज और दो छोटे बच्चे रहते थे। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कई बार ऐसा होता कि वह पूरा दिन समुद्र में मेहनत करता, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। खाली जाल और थका हुआ शरीर लेकर जब वह घर लौटता तो सरोज की आंखों में चिंता साफ झलकती। बच्चे भूख से रोते, लेकिन रमेश क्या करता? उसके पास अपनी मेहनत के अलावा कोई सहारा नहीं था। संघर्ष और निराशा। एक दिन की बात है, रमेश सुबह जल्दी समुद्र में निकला। आसमान में बादल छाए हुए थे और लहरें भी कुछ तेज थीं। फिर भी रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जाल फेंका, लेकिन बार बार खाली ही निकला। दोपहर तक वह थक चुका था। उसका पेट भी भूख से चिल्ला रहा था। उसके मन में एक पल को निराशा आई, क्यों न इस काम को छोड़ दूं? आखिर कब तक इस तरह खाली हाथ लौटता रहूंगा? शायद भगवान ने मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। लेकिन फिर तुरंत उसे अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा याद आया। उसने सोचा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगर आज भी हाथ खाली रहा तो बच्चे भूखे सोएंगे। मुझे कोशिश करनी ही होगी। चमत्कारिक पकड़। थोड़ी देर बाद रमेश ने आखिरी बार जाल फेंका। इस बार जब उसने जाल खींचा तो उसे भारीपन महसूस हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से जाल खींचा तो देखा कि उसमें एक सुनहरी मछली फंसी हुई है। वह मछली चमक रही थी जैसे उसके शरीर पर सोने की परत चढ़ी हो। रमेश ने पहले तो सोचा कि यह कोई सपना है, लेकिन मछली उसके हाथों में छटपटा रही थी। तभी अचानक वह मछली बोल उठी, मछुआरे, मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। अगर तुम मुझे जीवनदान दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। रमेश ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि शायद भूख और थकान के कारण वह भ्रम देख रहा है। लेकिन जब मछली ने फिर से कहा तो उसे यकीन हो गया कि यह कोई चमत्कार है। पहली इच्छा। रमेश ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरी सबसे पहली इच्छा है कि मेरे परिवार को कभी भूख न सहनी पड़े। चाहे हालात कैसे भी हों, मेरे घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहे। सुनहरी मछली ने अपनी पूंछ हिलाए और बोली, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। रमेश ने मछली को वापस समुद्र में छोड़ दिया और घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी के एक कोने में अनाज के ढेर लगे हैं। चावल, गेहूं, दाल और यहाँ तक कि घी और मसाले भी रखे हुए थे। सरोज और बच्चे खुश हो गए। रमेश ने राहत की सांस ली। दूसरी इच्छा। कुछ दिनों तक परिवार आराम से रहने लगा। अब भूख की चिंता नहीं थी। लेकिन रमेश ने सोचा कि अगर उसके पास एक मजबूत नाव हो तो वह समुद्र में दूर तक जाकर बड़ी मछलियां पकड़ सकता है। इसलिए एक दिन वह फिर समुद्र किनारे गया और पुकारा, हे सुनहरी मछली, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो तो प्रकट हो जाओ। कुछ ही देर में वही चमकती हुई मछली लहरों से बाहर आए और बोली, कहो मछुआरे, अब क्या चाहो? रमेश ने कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक मजबूत नाव और मजबूत जाल मिल जाए ताकि मैं अच्छा मछुआरा बन सकूं। मछली ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हुई। घर लौटते ही रमेश ने देखा कि उसकी टूटी फूटी नाव की जगह अब एक नई बड़ी नाव खड़ी थी। उसके पास मजबूत जाल और मछली पकड़ने के सारे सामान थे। अब उसका काम आसान हो गया। तीसरी इच्छा और सच्ची समझ। रमेश और उसका परिवार अब सुखी हो गया था। उसके पास खाने की कमी नहीं थी, नाव और साधन भी थे। लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, अगर मुझे और धन मिल जाए तो मैं बड़ा घर बना सकता हूँ और गांव के सबसे अमीर लोगों जैसा जीवन जी सकता हूँ। वह फिर समुद्र किनारे गया और सुनहरी मछली को पुकारा। मछली आए और बोली, अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? रमेश ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे अपनी पत्नी की बातें याद आईं। सरोज अक्सर कहती थी, सुख समृद्धि का असली मतलब सिर्फ धन नहीं है। अगर परिवार साथ हो, भोजन हो और मेहनत करने का साधन हो तो वही सबसे बड़ा भाग्य है। रमेश को ये याद आते ही समझ आ गया कि उसकी तीसरी इच्छा क्या होनी चाहिए। उसने कहा, हे मछली, मेरी तीसरी इच्छा यह है कि मेरे परिवार में हमेशा प्रेम और शांति बनी रहे। हम कभी लालच और घमंड में न पड़ें। मछली ने प्रसन्न होकर कहा, मछुआरे, तुमने सबसे बड़ी और सच्ची इच्छा मांगी है। अब तुम्हारे जीवन में कभी क्लेश नहीं होगा। सुखद अंत। उस दिन के बाद रमेश का परिवार सुख शांति से रहने लगा। उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी,
नाव और जाल से रमेश मेहनत करके मछलियां पकड़ता और ईमानदारी से जीवन यापन करता। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके घर में हमेशा प्रेम और संतोष बना रहता। गांव वाले कहते, देखो रमेश का भाग्य कितना अच्छा है। पहले कितना गरीब था, आज सुखी और सम्मानित है। लेकिन रमेश मन ही मन जानता था कि असली भाग्य धन से नहीं, बल्कि संतोष, मेहनत और परिवार के प्रेम से बनता है। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य वही चमकता है जहां मेहनत और संतोष हो। लालच से सुख नहीं मिलता, बल्कि प्रेम और शांति ही जीवन को सुंदर बनाते हैं।